हम लोग जो है आज हम लोग स्तरीय परीक्षा में है जो प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के, राज्य स्तरीय, यह कौन सी परीक्षा है? पूरा नाम मालूम है? राज्य मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। राज्य स्तरीय पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय फार्म डालते हैं और ये परीक्षा में शामिल होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज रीजनिंग। रीजनिंग का प्रयोग मैथ में कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति बेटा जगह इंग्लिश में बोला था स्कॉलरशिप। क्या बोला था अंग्रेजी में? स्कॉलरशिप। जब परीक्षा होते क्या होते बेटा? ये हमारे जो आय, जिनके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं उनके लिए एक परीक्षा कराई जाती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसको रीजनिंग पढ़ेंगे। कल एक चैप्टर हमने पढ़ा था बेसिक, आज फिर रीजनिंग करा दूसरा बेस। रीजनिंग करने का तरीका सीखोगे, ठीक है। तो ये कौन सी परीक्षा है बेटा? राज्य स्तरीय। कौन सी परीक्षा है? अब रीजनिंग का मतलब होते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? एक हम रीजनिंग अगर बात करें REASONING रीजनिंग। रीजनिंग माने बेटा क्या होता है बेटा? तर्क शक्ति। आज कितनी तारीख है? 17। वेरी गुड, डेट डाल लो अपने में यहाँ। तो रीजनिंग माने लिखा है तर्क। अब हम लोग समझेंगे कि पहले हम शुरुआत करेंगे तो पहले नंबर जैसे रीजनिंग की वर्णमाला शुरुआत करें। वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन है, जैसे इंग्लिश के अक्षर जो ना होते हैं बेटा। तो पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक जो भी लिखेंगे हम, इनके बीच में ये देखेंगे कि ए कौन से नंबर पर आ रहा है। नंबर एक पर आ रहा है। कहीं पर आ रहा है? फिर ऐसे बी लिख दिया हमने, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V। फिर बेटा W X और Y, और ये यहाँ पर क्या बन गया? Z। अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्या बात है? 2 नंबर पर आया, 3 4 और 5, 6 7 8, ऐसे हम गिनते चले गए। ये आ गया 26। क्या नंबर है? 26। जेड कौन नंबर पर आया? 26। हमने आपको एक सवाल दे रहे हैं, जैसे ये हमने लिख दिया हर 5 का डिफरेंस देकर। अब तुमको बताना है ई हम जिस लड़के से पूछें, अब यहाँ जो भी हमने लिखा उसको बताना है। ई कौन से नंबर पर है बेटा? जे 10, ओ 15, वाई वेरी गुड, टी। तो इसमें देखा कि सब में जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है कितने के रहा है? 5 का डिफरेंस है। 5 के रहा है, ये 5वें स्थान पर है।
जैसे 1 में 4 जोड़ो कितना हुआ? 5 हुआ कि नहीं? तो डिफरेंस का अंतर आ रहा है बीच के रहा। जैसे पहले नंबर पे 1 है, 1 2 3 4 और 5 नंबर। अब इसमें 2 चीज़ें चलती हैं कि अगर पूछ ले बायां पक्ष और दायां, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कुछ ना मालूम हो तो वो अपना अक्षर लिख लो सीधे। मान लो कुछ हमका तरीका नहीं मालूम, कोई तरीका लगा के नहीं मालूम है रीजनिंग के, तो जब ऐसे अक्षर लिख ले हो तो अगर यहाँ से कोई पूछ ले पी से ने बाया अक्षर दूसरा कौन है, तो क्या बताइए हो? दूसरा अक्षर पी के बाद 1 नंबर पर यह बचा और दूसरे नंबर पर कहाँ है? एन। कहा है क्या? एन। अगर पूछ ले राइट हैंड साइड आगे की तरफ दूसरा अक्षर कौन है? क्यू आर। कहा ये आर हुई, कहा ये बाएं तरफ वाला है LHS और यो RHS। भाई कोई भी गुरुजी जब मैथ पढ़ाए ना है तो समझाए ना कि बाएं चलिए हो तो -1 -2 -3। अगर हम आगे बढ़े तो राइट हैंड साइड +1 +2 +3 पढ़ाई नहीं ना गुरुजी मैथ में, डायग्राम बनवाई नहीं है। तो जो रीजनिंग पढ़ रहे हो अगर हम तुमसे पूछ ले 7वें नंबर पर कौन सा अक्षर पढ़े बेटा, तो क्या बताइए हो? हाँ, 7वें नंबर पर जी पढ़ा। अब हम पूछ लिए न ओ के बाद, जैसे ओ कौन से नंबर पर है? ओ के बाद कौन सा अक्षर है? ओ पी। तो पी के नंबरिंग का है 16। का है 16। अब तुम्हारी यह तर्क शक्ति विकसित हुई गई कि हम पहचान सके धन कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर है। क्यों बेटा? अब इसमें क्या समझना है हमको? अब हमको समझना है कि योग की दिशा में। कौन सी? योग। अगर यहाँ पर +1 किया जाए प्रत्येक अक्षर में यहाँ, तो अगला अक्षर का है जी है। जैसे 1 रुपया जोड़ कहाँ बनते बेटा? 2। तो यहाँ पर जब +1 और +1 करके 2 लिखा है तो अगर कोई पूछ ले कि 2 नंबर पर कौन सा अक्षर है, क्या बताइए हो? बी आएगा। अगर कोई पूछ ले 2 + 2 + 4 6 आया, तो 6 पर कितना? 6 पर कौन सा नंबर का अक्षर है? कौन सा? F है। अब समझ विकसित हुई गई। अगर यहाँ पर दिया है 15 नंबर -2 तो कितना हुआ? 13 नंबर। तो 13 नंबर पर कौन सा अक्षर रही है? हाँ? अब यहाँ से गिन लो, अगर ना मालूम हो तो ई जो जे कौन सा नंबर पर है बेटा? 10 पर है। अब 10 के बाद कौन सा अक्षर? 11 12 13 क्या आ गया बेटा? M। तो 13वें नंबर पर क्या आ गया बेटा? तो यह हमारा आंसर M आ गया। अब रीजनिंग का मतलब यह है, यह है शुरुआत। आया? अब इसके बाद हम पूछ लिए यहाँ पर मैंने कहा था कभी कभी योग में फॉर्म लिखी जाते हैं। जैसे मान लो योग की दिशा, जैसे +2 कल हमने बताया था, +2 मान लो 2 नंबर पर क्या रहा है? बी। फिर बी के बाद कौन सा अक्षर आना चाहिए? बी क्या? सी है। 2 और 2 कितना हुआ? 4 नंबर पर कौन सा अक्षर है? तो डी आना चाहिए कि नहीं? और डी के बाद फिर 4, 2 में 4 जोड़ दो, कितना ही है? 6 नंबर। तो 6 नंबर कौन सा अक्षर बनना? तो यहाँ पर कौन सा अक्षर बना? अब कभी कभी यह चीज दी गई है, अनुपात के चिन्ह लगा देना और यहाँ से एल उठा लें। क्या उठा लें? कहीं से भी अक्षर कोई उठा ले, कोई मतलब ना है।
अब हमका देखना है कि मान लो m उठाए ने, क्या उठाए, तो m के बाद से दूसरा अक्षर कौन सा ही है, n ही है कि o ही है, o। अब o के बाद से दूसरा अक्षर कौन सा ही है, q। अब कोई पूछ ले इसके आगे के सीरीज बनाओ, अब यह के आगे के सीरीज बनाओ, तो कैसे बने हो, f के बाद क्या लिखियो, h, h के बाद कौन सा अक्षर है, यहाँ देखो h के बाद i है, तो i के बाद 2 नंबर चल रहा है ना, तो j, और j के बाद k छोड़ दो, l आई जी है, l आई गया। अब मान लो q यहाँ चल रहा है, q के बाद हम क्या चालू करेंगे, q के बाद s, मान लो हम यहाँ s से चालू किए, s, तो एक अक्षर छोड़ दो u, आ गया, और u के बाद हम क्या लिखे, w, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना समझ में आया। अब ये तो 2 का डिफरेंस रहा है, कब तक रहा है, मान लो 1 जोड़न, 1 + 1 करके जोड़न तो कितना हुआ, 2, और डिफरेंस का मिल रहा है 1 के डिफरेंस है कि ना। अब मान लो हम 2 का डिफरेंस कर दें, तो अक्षर क्या हो जाए, यहाँ से ने b और c जो डिफरेंस अगर आ जाए बीच का, तो अब जोड़ो 1 + 2 के बाद कितना ही है, 3, और 3 में 2 का डिफरेंस जुड़े तो कितना ही है, 5 में 2 का डिफरेंस, तो अब देखो कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। अब देखो 3 कहाँ पर है, c है, क्या ये 5 पर का ये e, और 7 पर का ये बेटा, तो ई प्रकार से ये हमारा आंसर सही है। कितना समझ में आया। अगर कोई पूछे योग की दिशा में है 5 केरा डिफरेंस हो, अभी में का डिफरेंस रहा है, इजोटी में है 5 केरा डिफरेंस है, इजोटी में का केरा डिफरेंस रहा है बेटा 5 केरा। अब कैसे जोड़ियो भाई, ए बी सी डी, ये 4 अक्षर के बाद ये कौन सा अक्षर पड़ा, तो अंतर का रहा आगे करे, 4 अक्षर बाद जो है हमारा 5वां अक्षर कौन सा है, फिर 5वें अक्षर बाद कौन सा है, फिर 5 के बाद अंतर, फिर 5 के बाद फिर वाई। बस इतना याद रखो, इजोटी, 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 ये 5 का अंतर है। अगर इनके पहले कोई अक्षर आ जाए तो पहचान ले आसानी से ने, और इनके अगर बाद में कोई अक्षर आ रहा है वो भी आसानी से पहचान लिया कि क्या बाद ये अक्षर है। ये रीजनिंग में समझ में आया। अगर कभी यहाँ पर माइनस में दिया हो, माइनस के रहा 2, मान लो यहाँ पर दिया है f, यहाँ पर f कौन से स्थान पर है, 6 नंबर पर, तो 6 नंबर से -2 करें तो कितना ही है, 4, कितना है, अगर 4 नंबर वाला अक्षर लिखियो, फिर कौन सा लिखियो, फिर f से ने कभी f दिया यहाँ पर, अब -2 करें तो कितना आया, 4, तो d आ गया, फिर -2 कर दे तो कितना ही है, 2 नंबर b आई है, आ गया। क्यों बेटा, कभी कभी ऐसे लिखा है तो कैसे जान पियो, मान लो f के बाद d आ जाए फिर b आ जाए, तो अंतर दिखाई पड़ रहा है कुछ, ये माइनस करके लिखा है, क्या लिखा है। अभी सोचो कि यार f के बाद d और d के बाद b, तो वहाँ दिमाग लगाओ ना, तर्क शक्ति, इसीलिए बोला गया रीजनिंग। क्या बोला गया, अब हमका क्या समझना है, वहाँ गुणा करिए, अब तो समझ गयो। अभी हम पूछेंगे यहीं बोर्ड पर लगवाएंगे सबसे एक एक करके बच्चों से रीजनिंग का जो है क्वेश्चन लगवाएंगे हम। अब यहाँ समझो बेटा, अगर हमको सीखना है 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, योग तो करना है ना। अब जो नंबर 2 के स्थान पर होगा, 2 के स्थान पर क्या होगा बेटा,
2 के स्थान पर बी हुई है कि नहीं? अब 4 के स्थान पर क्या होगा? ध्यान दियो, 8 के स्थान पर एच। तो ये तुम्हारा सही हुई जी है। अभी का जो अपने नंबरिंग डाले उसे मिलान कर लियो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर 2 नंबर पर यह आ गया, काट दिया, ठीक है? 4 नंबर पर डी आ गया, 8 नंबर पर एच आ गया। तो कौन अक्षर पड़ा बेटा? बी डी एच, बी डी एच, ठीक है? मतलब यह आंसर सही है। कभी कभी भाग की दिशा में आ जाए, नंबरिंग दी हो, यहाँ पर 1/4/2 लिखा हो, प्लस 8/2 लिखा हो, प्लस 12/2, ये कुछ ना दिया हो, प्लस 16। तो 2 दूनी 2 चक्कू 2 छंग। अब जो 2 नंबर पर हो इसका उठा लो, कौन है? बी है। 4 नंबर पर क्या है? और 6 नंबर पर एफ। कभी कभी ऐसे भी आंसर दिया है तो कैसे पहचाने हो? तो समझ जाओ कि भाग, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है भाग विधि द्वारा आ रहा है। रीजनिंग में दाएं बाएं देखना है, प्लस देखना है, माइनस देखना है, जोड़ देखना है कि नहीं? तब तुमका जो है बेटा, तब वह चीज़ आगे समझ में ये है कि यहाँ पर एफ कैसे आया, जी कैसे आया, एच कैसे आया। बीच में भरे वाला आ रहा है रीजनिंग में, तो भर तो तब ऐसे करा जब हमारा दिमाग चले कि यहाँ पर गुणा के आधार पर हुआ है, कि जोड़ के आधार पर हुआ, या माइनस के आधार पर हुआ। तो रीजनिंग में आज दूसरा चैप्टर हमारा ये इतना समाप्त। बोलो, आज हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई कि बेस कहाँ से तैयार होते हैं। रीजनिंग अब दिमाग में लगी कौन सा अक्षर के बाद आया तो इसका क्या कारण है। यहाँ पर योग हुआ है, गुणा हुआ, भाग हुआ, कि माइनस में चल रही, कि प्लस में चल रही, कि दाएँ चल रहे अक्षर की बाएँ चल रहे, कि ओ से 2 नंबर पहले है, कि ओ से 2 नंबर आगे, या संख्या उलट दी गई है कि नहीं? या संख्या कभी कभी उलट दी जाती है, वहाँ पर भी आंसर संख्या उल्टी हुई दिशा में आई है, ठीक? तो आज हमारा ये चैप्टर कौन सा, बेसिक वाला दूसरा चैप्टर समाप्त। इसके बाद मैथ पढ़ेंगे।